नमस्कार, कैसे हो बच्चों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गति के नियम का लेक्चर नंबर 9। और व्हाइट बोर्ड पे देख के आपको आइडिया हो ही गया होगा, ड्राइंग मैंने बहुत मेहनत से बनाई है इस बार, ठीक है, कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। कुछ हुआ आइडिया क्या है? नहीं, क्योंकि ये एग्जाम्पल आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम। जब एक गुटके के ऊपर दूसरा गुटका रखा हो तो घर्षण बल कैसे कार्य करता है, आज हम वो पढ़ेंगे। तो एक्चुअल में वो प्रॉब्लम्स दिखती कैसी हैं, कुछ ऐसी सी दिखती हैं। ये एक गुटका है, इसके ऊपर एक और गुटका है, कोई से एक गुटके पे वो बल लगा देंगे और वो फिर ये पूछेंगे कि गुटके का त्वरण क्या है दोनों का, या कितना बल लगाएं कि दोनों गुटके साथ साथ चलें। तो पहले इसमें ये समझना बहुत जरूरी है कि घर्षण बल हमारा कैसे कार्य करता है। ये हमारे एक डेली लाइफ का बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है। इसमें देखो, गुटके क्या हो गए, एक ये क्या हमारे गांव में यूपी में से बोलते हैं झोटा बुग्गी, ठीक है, लगे बैल जैसा रहा है, बैल बुग्गी बोल लो, हमारे यहाँ तो बुग्गी होती है। तो ये बुग्गी है, ये वाला गुटका, उसके ऊपर बरसम की ये गठड़ी रखी है, ठीक है, न्यार की गठड़ी रखी हुई है, उसे हम खेत से लेके आ रहे हैं। तो ये गठड़ी क्या हो गई, दूसरा गुटका। अब जैसे ये बैल चलता है तो ये बैल क्या लगा रहा है, इसके ऊपर बल लगा रहा है, इस दिशा में बुग्गी पे, है ना, खींच रहा है ना, उसे बल लगा रहा है। तो हम एक चीज देखते हैं कि जब बैल धीरे धीरे चल रहा होता है तो गठरी इसी पे रखी रहती है, पर अगर ये बैल दौड़ना शुरू कर दे गठड़ी नीचे गिर पड़ेगी। क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो देखो क्या होता है, जब इस बैल ने इस बुग्गी पे जोर लगाया, बल लगाया, तो बुग्गी चलना स्टार्ट हुई। अब बुग्गी ने देखा बुग्गी तो चलने लगी, गठड़ी अब भी हमारी किस में है, विराम में ही है। तो बुग्गी ने देखा कि ये तो गठड़ी पीछे जा रही है, तो गठड़ी और बुग्गी की दोनों सतह भी आपस में मिली हुई है, तो इसने घर्षण बल लगाया और इसे आगे की तरफ को खींच लिया। ये हमारा लगाया घर्षण बल। बैल थोड़ा और तेज तेज चलने लगा, बुग्गी ने थोड़ा सा और घर्षण बल लगाया दोनों सतहों के बीच में, थोड़ा सा और बढ़ाया, गठरी अभी भी साथ में रखी हुई है, तो दोनों साथ साथ चल रही हैं, ठीक है ना। पर यहाँ पे अगर ये हमारा बैल दौड़ने लगे और खूब तेज तेज दौड़ने लगे और ये गठरी ऐसे ही रखी है, क्या ये रखी रहेगी? नहीं, ये गिर जाएगी। क्यों? रीजन देखो, ये जो बल है ये वेरिएबल है, इसे हम किसी भी सीमा तक बढ़ा सकते हैं। बैल हमारा धीरे धीरे भी चल सकता है, खूब तेज भी दौड़ सकता है। जब बैल धीरे धीरे चल रहा था या हल्का हल्का सा दौड़ रहा था तो बुग्गी पे हमारी ये गठरी रखी हुई थी। रीजन क्यों रखी हुई थी? देखो, गठड़ी और बुग्गी दोनों विराम में हैं, तो इसके ऊपर क्या लग रहा है, स्थैतिक घर्षण बल। और हमारा स्थैतिक घर्षण बल क्या होता है, वेरिएबल होता है, वो बल के साथ साथ बढ़ता है। तो जब आप ये बल बढ़ाते जा रहे हो तो ये घर्षण बल भी एडजस्ट होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। पर एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये आपने बल इतना बढ़ा दिया कि जो ये Fs है ये अपने सीमांत मान पे पहुंच गया। मतलब ये किस पे पहुंच गया, Fs मैक्सिमम पे। अब अगर इससे ज्यादा आपने बल और लगा दिया तो जो ये हमने इसे कह दिया Fx वो मान है जिसपे जो हमारा सीमांत घर्षण बल है वो अपने सीमांत मान पे, जिसपे जो हमारा स्थैतिक घर्षण बल है वो अपने सीमांत मान पे पहुंच जाता है। अगर इस मान से थोड़ा सा भी बल हमने बढ़ाया, घर्षण बल तो अब और नहीं बढ़ पाएगा, तो क्या होगा, गठरी नीचे गिर जाएगी, क्योंकि ये जितनी तेज जा रही है अब ये इसके साथ नहीं चल पाएगी, दोनों का त्वरण कुछ अलग अलग सा हो गया। तो ये एग्जाम्पल देखो बच्चों, हर चीज आपकी डेली लाइफ में मिलेगी, ठीक है। देखने का नजरिया है कि आप किसको कहाँ से जोड़ सकते हो और कैसे देख सकते हो। अगर फिजिक्स को अपनी डेली लाइफ में आत्मसात कर लिया तो बहुत इजीली समझ में आने लगेगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसे समझना, दो गुटकों की सहायता से कैसे कार्य करेगा हमारा बल। ये दो गुटके हैं, इसका द्रव्यमान m1, इसका m2, इन दो सतहों के बीच घर्षण गुणांक μ1 μ2। अब हमने m2 पे एक बल F लगा के इसे चलना शुरू किया, इस पे बल लगा तो इसने क्या देखा कि m1 पीछे छूट रहा है, तो इसने क्या करा, अब हमारा क्या होता है, एक और बात ध्यान दो
कि जो घर्षण बल है वो हमेशा रिलेटिव मोशन का विरोध करता है। रिलेटिव मोशन क्या? अपेक्षिक गति का विरोध करता है। यहाँ अपेक्षिक गति हो रही है, एक आगे जा रहा है, दूसरा उसके सापेक्ष पीछे जा रहा है, तो ये इस पे घर्षण बल लगाएगा Fs, जिससे कि ये इसके साथ चलना शुरू हो। जैसे जैसे बल बढ़ाओगे Fs भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। पर एक बात और, कौन सा बल लग रहा है? स्थैतिक घर्षण बल। और स्थैतिक घर्षण बल हमारा वेरिएबल होता है, पर एक निश्चित मान तक ही बढ़ सकता है। अब मान लो कि आप बल के उस मान पे पहुंच गए जिसपे कि ये स्थैतिक घर्षण बल अपने सीमांत मान पे पहुंच गया है। तो अगर इससे ज्यादा बल आपने और बढ़ाया यहाँ F, घर्षण बल अब इसे रोक नहीं पाएगा और गुटका पीछे की ओर गिरना शुरू हो जाएगा और कुछ देर बाद इस गुटके से नीचे गिर पड़ेगा। अब दूसरी बात ये देखो, जो M1 है इसके ऊपर कौन सा बल लग रहा है? केवल स्थैतिक घर्षण बल या सीमांत स्थैतिक घर्षण बल हमारा लग रहा है। तो जो इसका त्वरण होगा, जिस त्वरण से ये जाएगा, क्योंकि बल ये लग रहा है, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो जैसे जैसे बल बढ़ेगा त्वरण भी बढ़ेगा। पर क्योंकि इस घर्षण बल का एक नियत मान है, तो जो ये हमारा त्वरण है ये भी एक नियत मान तक ही बढ़ सकता है। तो गुटका M2 अगर इस त्वरण से कम त्वरण पे या इस त्वरण के बराबर त्वरण से चलेगा तो ये दोनों साथ साथ जाएंगे। भाई देखो, कम पे क्यों चलेगा तो क्यों साथ साथ जाएंगे? अगर ये कम पे जाता है तो स्थैतिक घर्षण बल हमारा क्या है? वेरिएबल होता है। इस बल के अनुसार ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, तो इसलिए ये दोनों साथ साथ चलेंगे। तो अगर नीचे वाले गुटके का त्वरण ऊपर वाले गुटके के त्वरण से, अगर हम इसे A1 कह दें और इसका त्वरण हम A2 कह दें, तो अगर A2 A1 से छोटा या बराबर है तो दोनों साथ साथ चलेंगे। क्या चलेंगे? साथ साथ चलेंगे। पर अगर A2 हमारा बड़ा हो जाए A1 से, अब ये घर्षण बल इस गुटके को इस पे रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ये तो अपने अधिकतम मान पे पहुंच चुका है, उसके बाद और बढ़ेगा नहीं। तेज बल लगा रहे हो आप, तो क्या होगा? आपका ये गुटका आगे निकल जाएगा और ये गुटका पीछे गिर पड़ेगा। सिंपल एग्जांपल आपने देखा होगा, पहले भी बता चुकी हूं कि आपकी टेबल है, टेबल के ऊपर सारी कटलरी रखी है, मतलब उसके ऊपर बर्तन रखे और उस पर टेबल कवर है। टेबल कवर को धीरे धीरे खिसकाओ तो ऊपर की जो कटलरी है सब साथ साथ चलती हैं। तेज एकदम से झटके से खिसका दो तो बल एकदम से बहुत ज्यादा लगा दिया तो ये घर्षण बल उतना बढ़ ही नहीं पाता, ये यहीं रह जाएंगी, ये निकल जाता है तो वो सारे नीचे गिर पड़ते हैं, ठीक है ना। तो इसमें वो अधिकतर आपसे पूछेगा क्या, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में वो पूछेगा कि अधिकतम कितना बल लगाएं कि ये दोनों साथ साथ चले, या वो ये पूछ लेगा कि गुटके का त्वरण क्या होगा। पर इसमें भी जो ये बीच में लगने वाला घर्षण बल है ये बदलता रहता है, हमेशा सीमांत घर्षण बल कार्य नहीं करेगा, वो हम समझेंगे अपने न्यूमेरिकल्स में। तो चलो अब सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं कि इस पे बल कौन कौन से कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले M1 पे देखो, तो ये M1 है गुटका, इसके नीचे ये M2 की सतह हमने मान लिया, M2 गुटके की, ठीक है। एक इस पे इधर की ओर कौन सा बल लग रहा है? सीमांत घर्षण बल। एक ऊपर की ओर प्रतिक्रिया अगर मैं N1 कह दूं, नीचे की ओर M1G, तो हमारा सीमांत घर्षण बल क्या होता है? μN, दोनों सतहों के बीच का घर्षण गुणांक इन्होंने μ1 दिया तो μ1 दे दिया, N1 माना है तो N1 हो गया। N1 किसके बराबर है? M1G, सो μ1 N1 का मान M1G। तो इतना घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल आपके गुटके M1 पे लगेगा। अब इस सतह के लिए देखो, जो नीचे वाली सतह है, अब देखो ये वाला गुटका आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है, इस पे ये सतह भी तो पीछे की ओर कुछ घर्षण बल लगाएगी, और जब ये गुटका इस पे घर्षण बल लगा रहा है तो उतना ही घर्षण बल ये गुटका भी इस पे लगाएगा, तो पीछे की ओर क्या लगेगा? Fs मैक्सिमम।
और यहाँ पे भी सीमांत मान ही लगेगा, ठीक है ना। तो चलिए अब इस पूरे के लिए, इस नीचे वाली सतह के लिए अगर हम देखें तो इसे पूरे को एक सिस्टम मान सकते हैं। ये कुछ ऐसे m1 प्लस m2, तो कौन कौन से बल कार्य कर रहे हैं? आगे की ओर F, पीछे की ओर इस पे क्या लग रहा है हमारा Fx मैक्सिमम, नीचे की ओर m1 प्लस m2 g, ऊपर की ओर n2। तो n2 का मान क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2 g। Fs मैक्सिमम का मान आपका क्या हो जाएगा? μ2 n2, दोनों सतहों के बीच का घर्षण गुणांक क्या मान लिया था हमने? μ2। तो ये हो जाएगा μ2 m1 प्लस m2 g। तो अब जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स के लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा ये कुछ ऐसे होगा m1 m2। अगर इस पर बल F लगा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दो सतह है, एक सतह ये है, एक सतह ये है। फर्स्ट पार्ट, दोनों सतह के लिए सीमांत घर्षण बल का मान क्या होगा ये निकाल लेंगे। किसके लिए? दोनों सतहों के लिए, करेक्ट। दूसरा हमने क्या बोला कि हम ये देखेंगे कि कौन से गुटके पे बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है, केवल इस पे बाह्य बल लग रहा है। जिस गुटके पे बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है उसका हम त्वरण, इसे हम क्या करें, ए मैक्स, अधिकतम त्वरण निकालेंगे। क्योंकि सीमांत घर्षण बल लिया हमने, अधिकतम घर्षण बल लिया है, तो मान लो अगर यही गुटका है तो इसका हम अधिकतम त्वरण निकाल लेंगे। अब जिस त्वरण से ये मूव करेगा उसी त्वरण से ये भी मूव करेगा। तो अब त्वरण के इस मान को इसमें रख के, दूसरे वाले में रख के हम क्या निकाल लेंगे, F, कितना अधिकतम बल, ये F कितना अधिकतम बल हमें लगाना होगा कि ये दोनों टुकड़े साथ साथ निकले। इस m1 के A मैक्सिमम त्वरण मैक्स की सहायता से दूसरे गुटके m2 पर आरोपित बल निकाल लेंगे। बस, कुछ भी नहीं है, हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। तो चलो पहले अब करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो चलिए, पहला न्यूमेरिकल इन्होंने हमें दिया कि ये हमारे पास दो गुटके हैं, 4 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, ये एक घर्षणहीन सतह पर रखे हैं। घर्षणहीन सतह जो ये है, इसे इन्होंने घर्षणहीन बोला। इसका मतलब क्या हुआ, घर्षण गुणांक 0। इन दोनों के बीच का घर्षण गुणांक उन्होंने हमें दिया 0.1। अब इन्होंने कहा कि अगर मैं इसे m1 और इसे m2 बोल दूं, m2 गुटके पर कितना अधिकतम बल लगाया जाए जिससे कि ये दोनों गुटके साथ साथ चले। क्या पूछा इन्होंने, अधिकतम बल का मान ज्ञात करें ताकि दोनों गुटके साथ साथ चलें। तो हमने क्या बोला था आपने सबसे पहले उसमें कि सबसे पहले हम निकालेंगे दोनों सतहों के बीच का घर्षण बल। अब देखो ये F बल इस पे इधर लग रहा था, तो ये गुटका चलना शुरू हो गया। इसने देखा कि ये जो m1 है ये तो पीछे की तरफ को जा रहा है, तो इसने इस पे भी घर्षण बल लगाया और इसे आगे की ओर खींचना शुरू कर दिया। घर्षण बल हमेशा क्या होता है, सतह के समानांतर। तो मैं ऐसे दिखा रही, और हमने क्योंकि अधिकतम मान निकालना है बल का, तो शुरू में ही हमने सीमांत मान ले दिया है अपने घर्षण बल का, ठीक है। तो इस पे घर्षण बल इधर को कार्य करना शुरू हो गया। अब उस घर्षण बल का मान निकालेंगे अगर हम, तो सबसे पहले m1 के लिए निकालो। Fx मैक्स, इन दोनों सतहों के बीच यही तो सतह है ना, तो इसका मान क्या होगा, पहले क्या क्या लग रहा है, नीचे की ओर
4g, ऊपर की तरफ को n, तो n बराबर क्या हो गया 4g। सीमांत घर्षण बल क्या होता है म्यू n। दोनों के बीच का घर्षण गुणांक क्या दिया हुआ है दोनों के बीच की सतह का 0.1, n बराबर 4g, g का मान है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो 0.1 गुणा 4 गुणा 10 बराबर 4 न्यूटन। तो एफएस मैक्सिमम का मान हमारे पास कितना आया 4 न्यूटन। दूसरी सतह ये है, अब क्योंकि ये घर्षणहीन सतह है तो घर्षण बल कितना होगा 0। यहां घर्षण बल कितना हो जाएगा इस दिशा में, एफएस मैक्सिमम लगेगा यहां भी, वो कितना हो गया 0 नीचे वाली सतह के लिए, क्योंकि इन्होंने पहले ही बोल दिया सतह हमारी घर्षणहीन है। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम देखेंगे कि कौन सा गुटका है जिसपे कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा, उसका हम त्वरण निकालेंगे। ठीक है, देखो इस पे बाह्य बल F लग रहा है, M1 पे कोई बाह्य बल नहीं लग रहा, तो ये स्टेप 1 था। स्टेप 2, M1 के लिए हम क्या निकालेंगे त्वरण। तो अगर आप इसका FBD बनाओ, Fx मैक्सिमम ऐसे लग रहा है M1, और A त्वरण अगर हमने इसका A मान लिया तो ये इधर को ऐसे गति कर रहा है इसके साथ में, तो गति के नियम से क्या होगा F बराबर ma, सो Fs मैक्सिमम बराबर m1a। Fs मैक्सिमम कितना हमने निकाल लिया 4 न्यूटन, m1 भी 4 है, तो a का मान 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये होगा इसका अधिकतम त्वरण, क्योंकि सीमांत घर्षण बल भी अधिकतम है। तो अगर मैं मैक्स से दिखाऊं इसे तो ये होगा इसका अधिकतम त्वरण। अब इस गुटके का अधिकतम त्वरण 1 मीटर प्रति सेकंड हो सकता है, तो इस गुटके का त्वरण भी 1 मीटर प्रति सेकंड ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। ज्यादा हुआ तो दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यही त्वरण हम इसका भी मान लेंगे और बल F का मान निकाल देंगे। तो थर्ड स्टेप में अब हमारा, चलो इसके लिए FBD बनाओ। अब देखो इस गुटके ने इस गुटके पर घर्षण बल लगाया इस दिशा में। घर्षण बल भी हमारे क्या होते हैं पेयर फोर्स होते हैं, युग्म बल होते हैं। तो ये गुटका भी इस गुटके पे घर्षण बल लगाएगा इस दिशा में, सेम मान 4 न्यूटन। तो इन चीजों को भूलना नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं इसमें। अब इसका FBD बनाएंगे तो क्या आएगा m2 F a मैक्स त्वरण इधर, Fs मैक्सिमम। अब चूंकि ये चिकने तल पे है तो ये घर्षण बल कोई कार्य नहीं करेगा। अगर ये खुरदुरे तल पे है तो ये घर्षण बल भी पिक्चर में आता। ठीक है, निकालिए F माइनस Fs मैक्सिमम बराबर m2a मैक्सिमम। F तो हमें निकालना ही, Fs मैक्सिमम कितना है 4 न्यूटन, m2 का मान कितना है 5, a का मान कितना है 1, 5 + 4 9 न्यूटन। तो अधिकतम बल हम लगा सकते हैं 9 न्यूटन। तो आप 1 न्यूटन भी लगा सकते हो, 2 न्यूटन भी लगा सकते हो, 3 भी लगा सकते हो, पर 9.1 नहीं लगा सकते। 9.1 अगर लगा दिया तो गुटका कुछ देर बाद इसके ऊपर से गिर पड़ेगा। दोनों गुटके को साथ साथ चलाने के लिए लगने वाला अधिकतम बल कितना है 9 न्यूटन। अब इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि बल अब की बार नीचे वाले पे ना लगा के ऊपर वाले पे लगा दें, तो किस टाइप से हमारा न्यूमेरिकल होगा। तो सेम प्रॉब्लम है, बस अब की बार हमने बल चेंज कर दिया है। 4 5 ये m1 ये m2। अब की बार बल इस पे कार्य कर रहा है और दोनों के बीच का घर्षण गुणांक अभी भी 0.1 ही है। इसमें इन्होंने फिर से पूछा कि अधिकतम बल ज्ञात करो जिससे कि दोनों साथ साथ चले। ठीक है, अब इस पे बल लगा, इसने चलना शुरू करा, इसे क्या लगा ये गुटका तो पीछे छूट रहा है, ये है ना, ऊपर वाले पे बल लग रहा है तो ऊपर वाला ऐसे चलना शुरू हो गया। तो इसे क्या लगेगा कि पीछे वाला जो नीचे वाला गुटका है वो ऐसे पीछे जा रहा है, तो ये क्या करेगा घर्षण बल लगा के इसे भी अपने साथ खींचेगा। तो घर्षण बल कहाँ लगेगा, यहाँ इस सतह के बीच में, इस तरफ। इसे मैं यहां दिखा रही हूं,
Fs मैक्सिमम। एक और चीज देखो, घर्षण बल इस दिशा में लग रहा है, युग्म में होते हैं तो विपरीत दिशा में भी लगेगा, है ना। और ये बल इसे आगे की तरफ खींच रहा है, घर्षण बल इसके जो ये रिलेटिव मोशन हो रहा है उसे रोकने की कोशिश करेगा। Fs मैक्सिमम इस दिशा में भी लगेगा। अब ये गुटका आगे जाएगा तो जो ये नीचे वाली सतह है ये भी इस पे बल लगाएगी, Fs मैक्सिमम। पर क्योंकि ये घर्षणहीन सतह है तो यहां घर्षण बल कितना लगेगा, 0। अगर मैं इसे F1 बोल दूं तो ये वाला सीमांत घर्षण बल यहां 0 हो गया। तो कैसे निकाल रहे थे हम, सबसे पहले दोनों सतहों के बीच का सीमांत घर्षण बल निकालेंगे। M1 देखो ये है, देखो ऐसे Fs मैक्सिमम ये 4, ऊपर की तरफ को N, नीचे की तरफ को M1G या 4G लिख दो डायरेक्ट, इधर की तरफ को Fs मैक्सिमम। करेक्ट। N बराबर क्या हो गया, 4G। Fs मैक्सिमम क्या हो जाएगा, म्यू N, म्यू दिया है 0.1, N कितना 4G, G का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो G की जगह हम क्या रख देंगे 10, तो ये कितना आ गया 4 न्यूटन। ये वाला घर्षण बल कितना आ गया 4 न्यूटन। अब क्योंकि दोनों घर्षण बल युग्म बना रहे हैं, जितना ये इस पे लगाएगा उतना ही ये इस पे लगाएगा। ये 4 न्यूटन तो ये भी कितना 4 न्यूटन ही होगा। अब सेकेंड हम निकालेंगे उस गुटके का त्वरण जिस पे कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा। अब क्या कौन सा गुटका है, ये वाला 5 किलोग्राम वाला। तो इस पे कौन सा बल लग रहा है, एक तो घर्षण बल इधर को लग रहा है 4 न्यूटन, बस यही तो है। नीचे की सतह तो आपकी घर्षणहीन है तो नीचे तो कोई घर्षण बल कार्य कर ही नहीं रहा। तो अगर इसका त्वरण A इधर मान ले तो क्या होगा, Fs मैक्सिमम लगने वाला बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। ये हम इसका अधिकतम त्वरण है, इससे ज्यादा त्वरण ये ले नहीं सकता। F मैक्सिमम 4, तो A मैक्सिमम 4/5 0.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। थर्ड स्टेप में क्या करना है, इस A मैक्सिमम को रख के इसमें रख दो और इसका बल निकाल लो। थर्ड स्टेप जब हम करेंगे तो इसका FBD बनाओ M1 का, Fs मैक्सिमम और त्वरण A मैक्स से ही, दोनों समान त्वरण से ही तो जाएंगे तभी तो साथ साथ चलेंगे। तो निकालो Fs मैक्सिमम बराबर M1 A मैक्सिमम, F माइनस Fs मैक्सिमम का मान कितना है हमारा 4 न्यूटन, M1 का मान कितना है 4, A का मान कितना है 0.8। तो F बराबर 4×8 = 32, 3.2 4 5 6 7, F बराबर 7.2 न्यूटन आंसर। तो दोनों स्थिति में देखो बल आप इस पे लगा रहे हो या इस पे लगा रहे हो, दोनों स्थिति में अधिकतम बल आपका अलग अलग होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम हम ले लेते हैं, सेम प्रॉब्लम ही है। पर अब की बार इन्होंने क्या बोला कि इस गुटके पर 5 न्यूटन का बल लग रहा है, इस बल से इसे खींचा जा रहा है। तो दोनों गुटकों का त्वरण ज्ञात करो। अब एक और ये चीज दे दी, घर्षणहीन सतह, इसका सेम दिया है 0.1। तो हमें गुटकों का त्वरण निकालना है। अब हमें ये नहीं पता कि ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं या आगे पीछे चल रहे हैं, वो कैसे पता करेंगे। पहले हम निकालेंगे
कि इस पर जो ये आरोपित बल है 5 न्यूटन, क्या ये मैक्सिमम बल है जो हम अधिकतम बल निकालते थे जिससे कि दोनों साथ साथ चले। तो हम इन दोनों को साथ साथ चलने के लिए जो अधिकतम बल है पहले वो निकाल देंगे। अगर ये बल उस बल से कम है या उसके बराबर है तो दोनों गुट के साथ साथ चल रहे हैं, तो फिर हम जो इसका त्वरण होगा वही इसका होगा, आंसर बता देंगे। अगर ये बल उस अधिकतम बल से ज्यादा है तो दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे, दोनों के त्वरण अलग अलग होंगे। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले आपको क्या मेक श्योर करना है कि दोनों साथ चल भी रहे हैं या नहीं। सीधा नहीं निकाल दोगे 5 न्यूटन लग रहा है, धड़ाधड़ एफ सीमांत लगाया और आंसर। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये मान रहे हैं कि इसके ऊपर कोई बल नहीं लग रहा, बिल्कुल सिंपल। जो पहला केस था ये हो गया 4 न्यूटन। ठीक है, 0.1 इस पे ये कुछ अधिकतम बल हम निकाल रहे हैं जिससे कि दोनों साथ साथ चले। अब ये आगे चल रहा है तो ये इस पे घर्षण बल लगाएगा आगे चलने के लिए, इस पे घर्षण बल पीछे की ओर कार्य करेगा। इस घर्षण बल का मान क्या हो जाएगा, म्यू एन। इसके लिए एन क्या है 4g, तो म्यू एन अभी शॉर्टकट में कर रही हूं क्योंकि बिल्कुल पिछले न्यूमेरिकल में यही सब कुछ करा है। म्यू का मान कितना है 0.1 एन का मान 4g, 4 न्यूटन। तो ये कितना हो गया 4 न्यूटन। ये भी कितना हो गया 4 न्यूटन। दूसरा हम क्या देखेंगे, जिस पे कोई बल ना लगा हो उसका त्वरण निकाल देंगे। इस पे कोई बल नहीं लगा भाई, ये बल तो नहीं लग रहा ना, त्वरण निकालेंगे Fx मैक्सिमम बराबर 5a मैक्सिमम। ठीक है, Fs मैक्सिमम का मान क्या है 4, तो a मैक्सिमम का मान क्या हो गया 4/5 0.8। अब यही त्वरण से हम क्या कह रहे हैं, दोनों साथ साथ चलेंगे, तो जो इसका त्वरण वही इसका भी त्वरण, ये त्वरण हम इसे भी दे देंगे। तो अब इसका क्या निकालेंगे, इसका अगर हम FBD बनाएं, ये 4 kg, इधर F, Fs मैक्सिमम, इधर त्वरण a, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी F माइनस 4a। F पता नहीं, ये 4 गुणा 0.8, तो F का मान कितना हो गया 3.2 प्लस 4 बराबर 7.9। तो अधिकतम बल हमारा 7.9 न्यूटन होना चाहिए, उससे ज्यादा हुआ तो दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे। अब चेक करो, यहां लगने वाला बल कितना है 5 न्यूटन, मीनिंग दोनों इससे छोटा है, तो इसका मतलब दोनों साथ साथ चलेंगे। हमने क्या कहा था, बल या तो बराबर हो या उससे छोटा हो। त्वरण, इसका त्वरण इसके या तो बराबर हो या उससे छोटा हो, तो भी दोनों साथ साथ चलेंगे क्योंकि सीमांत घर्षण बल स्वतः समायोजित होता है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि हाँ भाई हमारे दोनों साथ साथ चलेंगे। अब हमें निकालना है कि इसका त्वरण क्या होगा। अब आती है मेन बात जहां बच्चे गलती करते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं अब इसमें कि ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं, ये तो हमें पता चल गया। अब क्या करेंगे, देखो ऊपर वाला जा रहा है तो इसे पीछे हुए छूटता लगेगा, तो ये इसे भी खींचेगा घर्षण बल से। वो क्या गलती कर देते हैं, यहां फिर से क्या लगा देंगे सीमांत घर्षण बल। गलत, क्यों, सीमांत घर्षण बल जब हमारा लग रहा था जब अधिकतम बल था, ये बल तो उस अधिकतम बल से कम है और ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो अब कौन सा घर्षण बल लगेगा, स्थैतिक घर्षण बल केवल। तो इस केस में क्या आ जाएगा स्थैतिक घर्षण। जब वो पूछे कि अधिकतम बल बताओ जिससे दोनों साथ साथ चलें, तब आप सीमांत घर्षण बल लोगे, अन्यथा आप चेक करोगे कि जो आरोपित बल है सीमांत घर्षण बल से कम है तो स्थैतिक घर्षण आएगा, अगर अधिक है तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में बताएंगे क्या होगा उस केस में। ठीक है, तो यहां क्या लगेगा Fs, ऐसे ही इस पे भी क्या लगेगा Fs, दोनों के, क्योंकि दोनों साथ साथ चल रहे हैं ऑलरेडी, हमें पता नहीं करना चल रहे हैं या नहीं, कितना बल लगाए हम, हमें पता है दोनों ऑलरेडी साथ साथ चल रहे हैं, तो कोई गति हो रही है इनके बीच में नहीं, तो कौन सा बल आएगा स्थैतिक घर्षण बल। अब हमें निकालना है त्वरण क्या होगा, दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो दोनों का त्वरण भी सेम होगा। ठीक है,
तो अब हम इसके लिए निकाल लेते हैं 4 kg के लिए। इधर क्या लग रहा है 5 न्यूटन, इधर लग रहा है एफ एस मैक्सिमम नहीं, इसे μ1 मत ले देना, नहीं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा गलत। ठीक, इधर को त्वरण ए से जा रहा है तो क्या इक्वेशन बनेगी 5 माइनस एफ एस बराबर 4a। 5 के लिए लो, कौन सी इक्वेशन बनेगी, ये 5 kg, इस पे केवल एक घर्षण बल कर रहा है, स्थैतिक घर्षण बल, ये भी इधर को ही जा रहा है ए से, तो यहां क्या हो जाएगा एफ एस बराबर 5 है। ठीक है, 1 और 2 इक्वेशन को दोनों को जोड़ दो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, 1 + 2 करेंगे तो क्या ये दोनों कैंसिल, 5 बराबर 5 + 4 9a, ए कितना हो गया 5/9, भाग करोगे तो 0.0, 9 × 45, 9 × 45, 5/9 × 45 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इतने त्वरण से दोनों गुटके मूव करेंगे। ठीक, हाँ, अब अगर वो ये भी पूछ ले कि दोनों गुटकों की सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल ज्ञात कीजिए, अगर आपने आंसर फिर से वही कर दिया एफ एस बराबर μn, रॉन्ग, वो तो हमारा अधिकतम मान था इस स्थैतिक घर्षण का, अब बल कम हो गया है। भाई देखो, जब बल 7.2 न्यूटन था तो घर्षण बल हमारा 4 था, अब बल हमारा 5 हो गया है, तो जो स्थैतिक घर्षण बल है वो स्वतः समायोजित होता है तो उसका मान कुछ और आएगा। अगर आपने ये सीमांत घर्षण बल का फॉर्मूला लगा दिया, रॉन्ग। ठीक है, तो अगर वो घर्षण बल पूछता है, क्योंकि हम ए का मान निकाल चुके हैं, ये मान उठा के आप कोई सी भी इक्वेशन में रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों सतहों के बीच अगर घर्षण बल पूछता है तो वो कैसे निकलेगा, इन किसी एक इक्वेशन से आरोपित बल के बराबर होगा। 5 × 5/9 25/9, 9 दूनी 18, 9 तीय 27, 9 दूनी 18, 19 20 21 22 23 24 25, 9 7 63, 9 तीय 27 न्यूटन घर्षण बल लगेगा, स्थैतिक घर्षण बल। अब क्योंकि आरोपित बल कम हो गया है तो घर्षण बल भी कम हो जाएगा। अब नेक्स्ट केस ले लेते हैं कि अगर हमारा ये आरोपित बल 5 ना हो के उसने कहा कि 10 न्यूटन है। ठीक है, आप देखो क्या चेंजेस आएंगे इस पे, सोचो क्या लगता है आपको। अब इस क्वेश्चन के लिए हमें पता है कि आरोपित बल अधिकतम कितना है, एफ मैक्सिमम है 7.2 न्यूटन। अन्यथा कोई भी केस आया आपको पहले पता करना है कि किस बल के लिए दोनों गुटके साथ साथ चलेंगे। अब लगाया गया बल, अगर मैं इसे एफ बोल दूं, एफ हमारा बड़ा है एफ मैक्सिमम से, इसका मतलब दोनों गुटके साथ साथ नहीं चलेंगे। अब क्या होगा, ऐसे है, इस पे बल ज्यादा लग रहा है तो ये आगे चलना शुरू हो जाएगा और ये पीछे रहना शुरू हो जाएगा, है ना। तो अब कौन सा घर्षण बल लगेगा दोनों के बीच में, पहले क्या था, दोनों साथ साथ जा रहे थे तो स्थैतिक घर्षण बल था। अब दोनों में आपेक्षिक गति हो रही है, एक आगे जा रहा है एक पीछे छूटता जा रहा है, तो कौन सा घर्षण बल लगेगा, गतिज घर्षण बल। तो ये देखो, ये इस पे आरोपित बल आगे है तो इस पे ये एफ के गतिज घर्षण बल पीछे की ओर लगेगा। अब क्योंकि घर्षण बल हमेशा युग्म में होते हैं, इसने इस पे ये लगाया तो इस पे इसे ये कौन सा लगाएगा, इधर को गतिज घर्षण बल लगाएगा। अब एक आगे की जा रहा है एक पीछे को जा रहा है, दोनों में गति हो रही है तो दोनों के त्वरण भी अलग अलग होंगे, दोनों एक साथ नहीं चल रहे हैं। अगर मैं कह दूं इसका त्वरण a1 और इसका त्वरण a2, अभी मुझे दिशा नहीं पता है, मैंने मान लिया कि दोनों ऐसे ही जा रहे हैं, ठीक है, दोनों आगे ही जा रहे हैं, या ये पीछे छूट रहा है तो चलो इसे ऐसे ले देते हैं, कुछ भी ले दो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी दिशा इस तरफ है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, निकालने के लिए त्वरण निकालने हैं, एफबीडी बना दो, पहले 4 kg का बनाओ, 4 kg
इधर की तरफ को 10 न्यूटन, इधर को एफ के A1 इस दिशा में। तो क्या इक्वेशन, पहले तो एफ के का मान भी निकालो। एफ के क्या होता है, म्यू के एन। अगर उन्होंने आपको ये जो म्यू दिया है, खाली म्यू दे दिया या म्यू एस दे दिया खाली, और म्यू के दिया नहीं है, तो आप म्यू एस के मान को ही म्यू के में रख देंगे। 0.1 एन कितना होगा, देखो 4 की बात हो रही है, तो ऊपर की तरफ को क्या लगेगा n, नीचे की तरफ को क्या लग जाएगा 4g, तो n बराबर 4g। चार न्यूटन हो गया, ये मान यहां रख दो। तो इक्वेशन क्या होगी, 10 माइनस एफ के बराबर 4 A1, 10 माइनस 4 बराबर 4 A1, 10 माइनस 4 6 4 A1, तो A1 6/4 3/2 1.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से ये गुटका आगे की तरफ को जाएगा। अब ये निकालो इसके लिए। 5 के लिए देखो कौन कौन सा है, एफ के और त्वरण इधर को मान लिया हमने A2, तो A2 बराबर क्या हो गया माइनस एफ के। एफ के का मान कितना आया 4 न्यूटन, सॉरी A2, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण 5 A2 आएगा यहाँ पे। तो A2 का मान 4/5 5 40 0.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। माइनस क्या दिखा रहा है, तो देखो उस पे ज्यादा बल लगे हैं, तो इसलिए वो तेज जा रहा है 1.5। ये पीछे की तरफ को धीरे धीरे जा रहा है 0.8। ठीक है, तो इस टाइप से हम इस टाइप की प्रॉब्लम्स अपनी करेंगे। सबसे पहले मेक श्योर आपको ये देखना है, जब वो आपसे त्वरण पूछे गुटकों का, तो आपको ये देखना है कि दोनों के दोनों गुटके एक साथ चल भी रहे हैं या नहीं। अगर चल रहे हैं तो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे आपका स्थैतिक घर्षण बल आएगा। अगर एक साथ नहीं चल रहे हैं तो उनके बीच में गतिज घर्षण बल कार्य करेगा। ठीक है, बस इतना सा ही पॉइंट है इसमें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में इन्होंने कहा 4 किलोग्राम का एक गुटका एक अन्य 5 किलोग्राम के गुटके बी पर रखा है। तो कुछ ये दे दिया इन्होंने हमें, 4 किलोग्राम का गुटका ए 5 किलोग्राम के गुटके बी पर रखा है। गुटके ए को बी पर खिसकाने के लिए इस पर 12 न्यूटन का क्षैतिज बल लगाना पड़ता है। गुटके ए को बी पर खिसकाने के लिए इस पे 12 न्यूटन का बल लगाना पड़ता है। बी पर कितना अधिकतम क्षैतिज बल लगाया जा सके जिससे कि ए तथा बी साथ साथ चलने लगे, इस बल से उत्पन्न त्वरण भी ज्ञात कीजिए। तो ये हमसे पूछ रहा है कि अधिकतम कितना बल लगाएं बी पे कि ये दोनों साथ साथ चलने लगे। तो इसमें एक चीज देखो बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है, सेम वही जो हमारा दिया हुआ था, 4 और 5 दो हैं, 2 गुटके दिए हुए हैं, नीचे वाले पे बल लगा दिया और पूछा कितना बल अधिकतम लगाएं कि दोनों साथ साथ चले। पर वहां पे ध्यान दो, हमेशा हमें दिया होता था घर्षण गुणांक कितना है दोनों सतहों के बीच। अब की बार वो हमारे पास नहीं है, और बल निकालने के लिए हमें पहले हम क्या निकालते थे, सीमांत घर्षण बल निकालते थे, उसके लिए हमें वो गुणांक चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें इन्होंने एक कंडीशन दे दी। इन्होंने कहा कि ए को बी के ऊपर 12 न्यूटन का बल लगा के खिसकाया जाता है। तो अभी आप इस चीज को भूल जाओ, अभी हम बस इस चीज को डिस्कस करेंगे। इस पे 12 न्यूटन का बल लगा के ए को बी के ऊपर खिसकाया जा रहा है। तो ऐसे है, ये बी है, ये ए है, बी के ऊपर बल लग रहा है ये 12 न्यूटन, और इससे ये आगे की तरफ को खिसक रहा है। तो दोनों में कौन सा घर्षण लगेगा, गतिज घर्षण गुणांक कर दो। तो ये आगे की तरफ को जा रहा है तो गतिज घर्षण गुणांक ऐसे एफ के पीछे की तरफ को लग जाएगा। एफ के हमारा कितना होगा, म्यू के एन। इस स्थिति में एन कितना होगा, जब आप 4 पे लगाओगे, ये 4 है, ये नीचे की सतह 5 वाले की ये सतह दिखा दी, एन नीचे की तरफ 4g, तो एन बराबर कितना हो गया 4g, म्यू के 4g बराबर हो गया हमारा एफ के। अब क्वेश्चन में ये क्या कह रहे हैं कि दोनों को साथ साथ चलना है,
दोनों को साथ साथ चलने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इस पे जितना आगे की तरफ बल लगे उतना ही पीछे की तरफ बल लगना चाहिए, तभी तो ये स्थिर होकर इसके साथ चलेगा। इन्होंने बोला कि तुमने बी पे बल लगाया, ये देखो कुछ ऐसा सा हो गया, ये नीचे वाला बी है, ऊपर वाला है, बी पे बल लगाया और ऐसे चलाना है कि दोनों साथ साथ चले, पर ए पे भी बल लग रहा है और वो उसे आगे की तरफ को ले जा रहा है। तो दोनों को साथ साथ चलने के लिए क्या है कि ए पे विपरीत दिशा में बल लगेगा और वो बल इस बल के बराबर होगा, जिससे कि ए हमारा स्थिर अवस्था में रहे। तो हम क्या लिखेंगे, एफ के बराबर कितना होना चाहिए, 12 न्यूटन। ये मान यहां रख दो, 12 बराबर यू के 4g, तो म्यू के हमारा कितना आ गया, 12/4g, 3/g। तो घर्षण गुणांक का मान आ गया 3/g। पहले भी बोल चुकी हूं, अगर हमें इन्होंने घर्षण गुणांक नहीं दिया है तो जो भी हमारे पास आता है उसे ही हम दोनों के लिए यूज करेंगे, उसे ही हम एज ए स्थैतिक घर्षण गुणांक और जरूरत पड़ी तो एज अ गतिज घर्षण गुणांक यूज करते हैं। तो अब हमें पता चल गया कि हमारा इन दोनों के बीच का म्यू कितना है, 3/g। अब निकालो कि अधिकतम बल कितना होगा। अब इस बल की तो कोई जरूरत नहीं रही, खत्म हो गया काम, क्योंकि हमने निकाल लिया कि घर्षण बल भी इतना ही है, तो ये इसके ऊपर रुका हुआ है, दोनों बल एक दूसरे को संतुलित कर रहे हैं। अब हमें निकालना है कि इस पे अधिकतम बल कितना लगाया जाए जिससे कि ये दोनों साथ साथ चले। बिल्कुल सिंपल चीज, देखो ये आगे की तरफ को जा रहा है तो ये पीछे छूटेगा क्योंकि ये स्थिर है, तो ये इसके ऊपर घर्षण गुणांक लगाएगा, सॉरी स्थैतिक घर्षण बल लगाएगा, और वो कितना होगा, उसका अधिकतम मान, क्योंकि हमें अधिकतम बल निकालना है जिसके साथ ये दोनों के दोनों एक साथ चल सके। अब इस पे बल F इधर को लग रहा है तो इधर की तरफ को भी Fs मैक्सिमम। सतह हमारी अभी भी घर्षणहीन है, यह चिकनी सतह है, तो इस सतह के द्वारा इस पे लगाया गया जो घर्षण बल है ये वो कितना हो जाएगा, 0। ये मत समझ लेना कि ये सारे एफएस मैक्सिमम है सेम है, नहीं, देखो ये और ये दोनों तो सेम होंगे क्योंकि इसके द्वारा इस पे और इसके द्वारा इस पे लग रहे हैं, तो बल वियुग्म है, विपरीत है, मान में बराबर होंगे। पर ये जो ये वाला है ये किसके द्वारा लग रहा है, तल के द्वारा, जो ये तल है इसके द्वारा, और ये तल हमारा चिकना है, मीनिंग इसका घर्षण गुणांक 0 है, तो घर्षण बल भी 0 ही होगा। तो चलो अब शुरू करते हैं इस बल का मान निकालना। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, सीमांत घर्षण बल निकालते थे सतहों के बीच में। कौन कौन सा, ये वाला है, ये वाला है, तो चलो निकालो। तो इधर देखो, अगर आप दोनों के दोनों समांत त्वरण ए मैक्सिमम से आगे की तरफ को जा रहे हैं, फर्स्ट स्टेप सीमांत घर्षण बल निकालो। निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो भाई ये है ना 4 kg वाला, इस पे नीचे सतह है, Fs मैक्सिमम है, ऊपर की तरफ को n, नीचे की तरफ को 4g, तो n बराबर क्या हो गया 4g। Fs मैक्सिमम क्या आ गया आपका, म्यू n, म्यू का मान कितना आया 3/g, n का मान 4g, g से g कैंसिल, 12 न्यूटन। ठीक है, तो घर्षण बल हमारा कितना लग रहा है इस पे, 12 न्यूटन। अब हम क्या निकालते थे, अब हम उस पिंड का त्वरण निकालेंगे जिसपे कोई बल कार्य, बाह्य बल कार्य ना कर रहा हो। कौन सा है, इस पे तो बाह्य बल F लग रहा है, इस पे नहीं लग रहा है, तो इसके लिए त्वरण निकालेंगे अगर हम, तो क्या हो जाएगा भाई, देखो FBD बनाओगे तो ये 4 kg, इधर को क्या है Fs मैक्सिमम, और A मैक्स त्वरण से ये इधर की तरफ को मूव भी कर रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, Fs मैक्सिमम बराबर 4A मैक्स, F मैक्स का मान कितना है 12, 4A मैक्स, तो त्वरण का मान कितना आ गया 12/4, 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब हमें बल निकालना है, बल कैसे निकालेंगे, त्वरण का ये मान इसके लिए रख दो, तो थर्ड स्टेप, ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, 5 वाले का FBD बनाओ, आगे की तरफ को F, पीछे की तरफ को
एफ एस मैक्सिमम, भाई देखो नाम ही है, नाम कुछ भी दे सकते हो, एफ लिमिटिंग दे लो, एफ सीमांत लिख लो, जो आपका मन करे। 5 kg, ए मैक्स त्वरण से ये भी आगे की तरफ को जा रहा है, तो न्यूटन के गति के नियम से इक्वेशन क्या हो जाएगी, एफ माइनस एफ एस मैक्सिमम बराबर 5a मैक्स। बच्चों अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि मैं ये इक्वेशन कैसे लिख रही हूँ, तो प्लीज जो न्यूटन के गति के नियम हैं उसके जो वीडियोस हैं आप वो देखिए, वहां पे मैंने ये बहुत डिटेल्ड में सारी चीजें समझाई हुई हैं, ठीक है। तो चलो मान रखो, एफ एस मैक्सिमम का मान कितना है, 12 न्यूटन। 5 ए का मान कितना है, 3, तो एफ का मान कितना हो गया, 15 + 12 27 न्यूटन। तो अधिकतम बल कितना होगा, 27 न्यूटन लगाना पड़ेगा, जिससे कि हमारे ये दोनों गुटके एक साथ चल सके। उन्होंने त्वरण भी पूछा, तो त्वरण हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहाँ पे। दोनों का त्वरण, दोनों समान त्वरण 3 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर से मूव करेंगे, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा जेईई मेन 2018 से, मेन 2018 से बिल्कुल डिफरेंट सा न्यूमेरिकल है। इसमें इन्होंने कहा कि हमारा कुछ एक चित्र है, ऐसे दे दिया इन्होंने, यहाँ एक घिरनी लगी हुई है, यहाँ हमारे एक गुटके के ऊपर दूसरा गुटका रखा हुआ है, अब ये डोरी से ऐसे जुड़ा हुआ है तीसरे गुटके से। द्रव्यमान कितने हैं इनके, ये m है, ये m2 है, ये m1 है। इन्होंने इसमें पूछा कितने मान दिए हुए हैं, m1 बराबर 5 kg, m2 बराबर 10 kg, घर्षण गुणांक दिया है, ये सतह के बीच में जो घर्षण गुणांक है 0.15। इन्होंने पूछा m1 m2 किलोग्राम के 10 किलोग्राम के दो m1 बराबर 5 किलोग्राम और m2 10 किलोग्राम के दो द्रव्यमान एक अवितान्य डोरी द्वारा एक घर्षण रहित घिरनी के ऊपर से जुड़े हुए हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। वह न्यूनतम द्रव्यमान m जिसको द्रव्यमान m2 के ऊपर रखने से गति रुक जाए क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो अब इसमें देखो कौन कौन से बल कार्य कर रहे हैं, यहाँ तनाव, यहाँ तनाव, दिशा कैसे, बहुत सिंपल रूल बताया हुआ है, जो डोरी है जहां से जुड़ी हुई है उधर कमर लगा खड़े हो जाओ और मुक्का मारो, इस डायरेक्शन में आपका तनाव। नीचे की तरफ इस पे क्या कार्य करेगा, m1 g। अब देखो अगर ये नीचे आएगा तो ये इधर की तरफ को गति करेगा, ठीक है, ये इधर की तरफ को गति करेगा, तो जो ये सतह है, सतह के सापेक्ष ऐसे गति करेगा, सतह पीछे, तो जो रिलेटिव मोशन है उसका अपोजिशन करने के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, घर्षण, ठीक है। तो इस टोटल के लिए इधर अपोजिट डायरेक्शन में घर्षण बल कार्य करने लगेगा। अब क्योंकि मोशन हो रहा है तो हम कौन सा कह देंगे, गतिज घर्षण बल कार्य करेगा। तो गतिज घर्षण बल कितना होता है, सबसे पहले निकालते हैं, चलो, म्यू के एन, ठीक है। घर्षण गुणांक इन्होंने दिया हुआ है हमें, म्यू बराबर 0.15। तो अब सबसे पहले हमें एन निकालना है। तो इस चीज को देखो, ये क्या है, ये है सतह के ऊपर एक पिंड, दूसरा पिंड m2। क्या मैं इसे ऐसे बना सकती हूँ, सतह के ऊपर एक पिंड जिसका द्रव्यमान m + m2, सेम चीज ही तो है ना। इधर की तरफ को n, नीचे की तरफ को क्या कार्य करेगा, m + m2 g। तो यहां से निकालेंगे तो n का मान क्या आ गया, m + m2 g। तो घर्षण बल कितना आ गया, म्यू का मान है 0.15 m + m2 g। अब इन्होंने हमें कहा कि m का मान कितना ले जिससे कि जो ये गति हो रही है ये रुक जाए। गति कब रुकेगी, जब ये लगने वाला घर्षण बल जो विपरीत दिशा में है, नीचे की तरफ को लगने वाले बल से ज्यादा हो जाएगा, पीछे का बल आगे के बल से ज्यादा हो जाएगा, तो ये आगे मूव करना बंद कर देगा, ठीक है, ये यहाँ रुक जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर यहाँ 100 किलो है, यहाँ 10 किलो है, तो क्या ये से नीचे की तरफ को खींच पाएगा, नहीं। तो वही चीज इन्होंने पूछी है यहाँ पे कि m कितना रख दें हम जिससे कि ये m1 इसे नीचे की तरफ को ना खींच पाए। मींस विपरीत दिशा में लगने वाला घर्षण बल ज्यादा होना चाहिए इस आरोपित बल से, तभी ये नहीं मूव करेगा।
तो क्या लिखेंगे, घर्षण बल कितना है हमारा, ये 0.15 m प्लस m2g बड़ा किससे होना चाहिए, m1g से, m1g से। अब देखो यहाँ से g से g कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 0.15 m प्लस m2 बड़ा होना चाहिए m1 से, 0.15 नहीं, m बड़ा होना चाहिए m1 बटे 0.15 माइनस m2 से। ठीक, देखो 0.15 को इधर ले गए आप। अब m1 और m2 के मान रख दो इसमें। यहाँ पे अगर हम इसे सॉल्व करें तो m बराबर क्या, सॉरी m बड़ा होना चाहिए, m1 कितना है 5 बटे 0.15 माइनस 10, तो इसे काटोगे तो 0 0 100 5 3 15 3 30 100 माइनस 30 बटे 3 कितना हो गया 70 बटे 3, कितना मान आया 3 दूनी 6, 1 3 तिया 9, 3 तिया 9 किलोग्राम। तो m का मान 23.33 किलोग्राम से अधिक या उसके बराबर होना चाहिए, जिससे कि हमारा जो मोशन है इस पिंड का, जो इसका गति है, मूवमेंट है, ये चलना रुक जाएगा। तो है नहीं बिल्कुल डिफरेंट सा क्वेश्चन। इसमें इन्होंने 2 गुटके तो हैं, पर आपका वो कॉन्सेप्ट नहीं है जो हम लगा रहे थे। इन्होंने ये कुछ ऐसा नहीं पूछा कि कितना बल लगाएं कि जिससे कि ये दोनों साथ में चलने लगे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है कि m हमारा बड़ा होना चाहिए 23.33 किलोग्राम से। क्वेश्चन में इन्होंने हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, और m का मान इससे बड़ा होना चाहिए। ऑप्शन क्या क्या है, 43.3, 10.3, 18.3, 27.3। तो इसके करीब कौन सा है जो इससे बड़ा है पर इसके पास में ही है, वो है 27.3 किलोग्राम। तो आंसर हो गया आपका 27.3 किलोग्राम, क्योंकि हमने निकाला m का मान इतना तो कम से कम होना चाहिए, इससे बड़ा भी हम ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा HC वर्मा बुक से है। इसमें इन्होंने कहा कि हमें ये ब्लॉक प्रदर्शित किया गया है, क्षैतिज बल F का अधिकतम मान कितना हो सकता है ताकि दोनों गुटके क्षैतिज सतह पर स्थिर बने रहें। इन्होंने हमसे क्या पूछा, इस बल का मान अधिकतम कितना होगा जिससे कि ये दोनों के दोनों गुटके इस सतह पर स्थिर बने रहें, बल कितना लगाएं कि दोनों गुटके स्थिर बने रहें। तो अब पहले तो देखते हैं कौन कौन से बल कार्य करेंगे। देखो, डोरी है, तनावटी, तनावटी। अब इसमें बल इधर को लग रहा है, तो घर्षण बल इसे पीछे की तरफ को खींचेगा जिससे कि संतुलित स्थिति में रहे। Fs मैक्सिमम हम यहाँ पे ले दे रहे हैं कि हमारा अधिकतम सीमांत बल लग रहा है जिससे कि रुक पाएगा। अब इस पे देखो, इसे डोरी, अब ऊपर वाले गुटके को आप बल लगा के ऐसे खींच रहे हो तो ये रस्सी ऐसे जाएगी, तो ये वाली सतह लगाएगी इस पे घर्षण बल, ये Fs मैक्सिमम कि ये रुके। अब इन्होंने कहा कि ये बल कितना हो जिससे कि जो हमारा गुटका है वो स्थिर बना रहे। तो सबसे पहले चलो ऊपर वाले का FBD बनाते हैं। तो क्या होगा, M, इधर को F लग रहा है, इधर को T लग रहा है और इधर को ही Fs मैक्सिमम लग रहा है। सबसे पहले तो इस Fs का मान निकाल लेते हैं। इन्होंने कहा दोनों सतहों के बीच का जो घर्षण गुणांक है वो म्यू है, तो M के लिए निकालोगे तो क्या आएगा, ये M है, ऊपर की तरफ को N, नीचे की तरफ को mg, तो N बराबर क्या हो गया mg। तो Fs मैक्सिमम क्या हो जाएगा, म्यू N, म्यू म्यू है, N कितना है mg। तो Fs मैक्सिमम हमारा हो गया म्यू mg। अब इन्होंने कहा कि ये गुटका जो M है वो स्थिर रहे। वो कब स्थिर रहेगा, जब ये बल इन दोनों बलों के योग के बराबर होगा। तो निकालो, F बराबर क्या हो, T प्लस Fs मैक्सिमम या T प्लस म्यू mg हो। दूसरा गुटका कब स्थिर होगा, जब T बराबर Fs मैक्सिमम हो। T, तो ये हो गया फॉर ब्लॉक M। अब हम किसके लिए कर रहे हैं, फॉर
ब्लॉक कैपिटल एम, ठीक है। उसके लिए क्या है, टी बराबर एफ एस मैक्सिमम। एफ एस मैक्सिमम अभी भी हमारा सेम ही है, म्यू एम जी। दोनों सतह ही तो लगा रही है ना भाई, इस सतह ने इस पे लगाया और इसकी सतह ने इस पे लगाया, तो एक पे इधर को लग रहा है घर्षण बल, एक पे इधर को लग रहा है घर्षण बल, तो टी बराबर म्यू एम जी हो गया। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एफ बराबर क्या हो जाएगा, टी का मान क्या है, म्यू एम जी प्लस म्यू एम जी, तो आंसर आ गया 2 म्यू एम जी न्यूटन आंसर। तो अगर हम 2 म्यू एम जी का बल लगाएंगे तो हमारे दोनों गुट के सतह पर स्थिर बने रहेंगे। सेकेंड पार्ट में इन्होंने कहा यदि F का मान भाग A में निकाले गए बल से दुगना कर दिया जाए। ये जो बल F था ये हमारा क्या आया था, 2 म्यू एम जी। इन्होंने कहा अगर अब इसे दुगना कर दो, कितना हो गया, 4 म्यू एम जी कर दो, तो दोनों ब्लॉकों के त्वरण के मान ज्ञात कीजिए। हमें त्वरण निकालना है कितना होगा, तो बल तो अभी भी सेम यही लग रहे हैं, ठीक है। इस पे बल इधर लग रहा है तो ये इधर को गति करेगा ए त्वरण से, ये इधर को, भाई देखो डोरी है ना, इस डोरी से ये इधर को जाएगा तो ये अंदर को जाएगा, तो इसके लिए त्वरण की दिशा ये हो गई। चलो एफ बी डी बनाओ। सबसे पहले एफ एस मैक्सिमम हमने पुराने में ही निकाला था, क्या आया था हमारा, म्यू एम जी। सबसे पहले गुट के एम के लिए, गुट के एम के लिए क्या हो जाएगा, बनाओ एफ बी डी। कौन कौन से बल लग रहे हैं, इधर की तरफ को तनाव, इधर की तरफ को ही एफ एस मैक्सिमम और इधर की तरफ को एफ लग रहा है। त्वरण की दिशा किधर है, इधर की तरफ को। इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, गति के नियम से एफ माइनस टी माइनस एफ एस मैक्सिमम बराबर, ये एम है, एम ए। एफ का मान कितना है हमारे पास, 4 म्यू एम जी माइनस टी। एफ एस मैक्सिमम का मान कितना है, म्यू एम जी बराबर एम ए। निकालो तो कितना होएगा, 3 म्यू एम जी माइनस टी बराबर एम ए, इक्वेशन 1। अब दूसरे वाले के लिए गुट के एम के लिए एफ बी डी बनाएंगे तो क्या आएगी, ये है एम। कौन कौन से बल लग रहे हैं, इधर की तरफ को तनाव, इधर की तरफ को एफ एस मैक्सिमम और त्वरण इस दिशा में है, तो क्या इक्वेशन आ जाएगी, टी माइनस एफ एस मैक्सिमम बराबर एम ए। टी माइनस एफ एस मैक्सिमम का मान क्या है, म्यू एम जी, म्यू एम जी बराबर एम ए, इक्वेशन 2। हमें क्या निकालना है, त्वरण। तो क्या कर देंगे, दोनों इक्वेशन को आप जोड़ दो। चलो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है, 3 म्यू एम जी माइनस टी प्लस इक्वेशन 2 टी माइनस 2 म्यू एम जी बराबर एम ए प्लस कैपिटल एम ए। टी से टी कैंसिल हो गया, 2 म्यू एम जी माइनस 3, ये हमारे पास बचा 3 माइनस 2 इज म्यू एम जी बराबर एम प्लस एम ए। तो ए का मान कितना आ गया, म्यू एम जी बटे एम प्लस एम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आंसर। इस त्वरण से हमारे दोनों गुट के मूव करेंगे। स्मॉल एम इधर की तरफ को मूव करेगा और कैपिटल एम इधर की तरफ को मूव करेगा। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल फिर से हमारा एच.सी. वर्मा से है। चित्र में दिखाए गए बोर्ड तथा फर्श के बीच का घर्षण गुणांक, बोर्ड तथा फर्श के बीच का घर्षण गुणांक म्यू है। व्यक्ति के द्वारा रस्सी पर अधिकतम कितना बल लगाया जा सकता है जिससे कि फर्श पर बोर्ड फिसलना प्रारंभ नहीं करे। तो इसमें इन्होंने क्या पूछा है कि ये बंदा इस रस्सी पे कितना बल लगाए जिससे कि जो ये बोर्ड है ये ना फिसले इसके पैरों के नीचे से। तो उसके लिए कौन से बल लग रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो देखो तनाव टी, तनाव टी, तनाव टी, तनाव टी, ये हमारे
बल लग रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें इसमें ये टी का मान निकालना है कि टी कितना लगाए। देखो अगर ये ऐसे रस्सी को नीचे खींचेगा तो खिंच के बाहर आएगा ना, पर इन्होंने कहा कि टी अधिकतम कितना लगे कि ये फिसले नहीं, ये फिसल के ऐसे बाहर ना आ जाए। तो अब सबसे पहले हम इसका एफबीडी बनाएंगे। उसके लिए एक चीज ध्यान देते, देखो बच्चों, ये m प्लस m, बंदा इस गुटके के ऊपर खड़ा है, तो क्या मैं इसे ऐसे बना सकती हूँ? इस चित्र को क्या मैं ऐसे बना सकती हूँ? m प्लस m, ठीक। नीचे की तरफ को कौन सा बल कार्य कर रहा है? m प्लस m g। ऊपर की तरफ को कौन सा कार्य कर रहा है? अभिक्रिया। एक ये तनाव भी कार्य कर रहा है इस पे, ऊपर की तरफ को ये तनाव T, एक इधर को इस पे तनाव T कार्य कर रहा है, ठीक है। रस्सी का जो लग रहा है ना, इसे ऐसे नहीं दिखा के ऐसे दिखा दो, तनाव T। अब जब ये गुटका ऐसे इधर को जा रहा है तो घर्षण बल अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, Fs मैक्सिमम, अधिकतम हम लगा रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि ये मूव ना करे। तो चलिए अब इक्वेशंस लिखते हैं क्या क्या होंगी। तो इक्वेशन क्या होगी? n प्लस टी बराबर m प्लस m g। तो पहली इक्वेशन लिखो, ऊर्ध्वाधर बलों के लिए क्या हो जाएगा? n प्लस टी बराबर m प्लस m g, या हम लिख सकते हैं n बराबर माइनस टी प्लस m प्लस m g, इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन कौन सी होगी? क्षैतिज बलों के लिए T बराबर Fs मैक्सिमम, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा गुटका रुका रहे, ये चले ना। Fs मैक्सिमम क्या होगा? म्यू n के बराबर होगा, ठीक है। तो T बराबर म्यू n का मान इक्वेशन 1 से रख दो। अगर हम इसे इक्वेशन 2 कह दें, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 T बराबर म्यू, मान रख दो n का क्या है भाई? m प्लस m g माइनस टी। हमें क्या मान निकालना है? तनाव निकालना है, कितना इस पे ये बल लगा है रस्सी पे कि गुटका ना फिसले। इसे इधर ले आओ, म्यू की गुणा अंदर हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? टी प्लस म्यू टी बराबर m प्लस m म्यू जी। टी कॉमन ले दोगे तो क्या आएगा? 1 प्लस म्यू m प्लस m म्यू जी। तनाव T का मान कितना आया? यहां लिख देते हैं, T बराबर m प्लस m म्यू m प्लस m g बटे 1 प्लस म्यू। अगर वो इतने न्यूटन का बल लगाए तो गुटका उसके पैरों के नीचे से नहीं फिसलेगा। तो आज के लिए इतना ही। जो हमारे यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, कुमार मित्तल का 8वां चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एनसीईआरटी वाले अभी रुके रहो, अभी 5th चैप्टर चल ही रहा है, वृत्तीय गति हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। हाँ, इस चैप्टर में एक छोटी सी हेडिंग और है, लोटनी घर्षण बल। उसे हमने अभी यहाँ के लिए छोड़ दिया है क्योंकि जब हम घूर्णन गति पढ़ेंगे तो उसे हम बिल्कुल डिटेल्ड वे में वहाँ अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ बस 2-4 लाइनें हैं, कुछ फ़ायदा नहीं है कि मैं उसे यहाँ एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। तो छोड़ा नहीं है, जब हम रोटेशनल मोशन घूर्णन गति करेंगे तो उस टाइम पे मैं आपको ये टॉपिक अच्छे से पढ़ाऊंगी। तो और एक और चीज़, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी जगह कुछ कंफ्यूजन है या कोई क्वेरी है, बस फिजिक्स से रिलेटेड, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो जो ये मेरी जीमेल आईडी अभी आपको दिखाई दे रही है gmasterni@gmail.com, आप इस पे मुझे मेल कीजिए। अगर आपको लगता है कि छोटा सा ही डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भी नीचे लिख सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसे सॉल्व करूँगी। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। इसी के साथ धन्यवाद।